रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर कर रहे थे और इसी के चलते जो साझा घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में जोरदार तरीके से आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। भारत के सख्त विरोध के बाद अब एससीओ का कोई साझा बयान जारी नहीं होगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। भारत के सख्त विरोध के बाद सख्ती से भारत ने अपना विरोध व्यक्त किया है और उस साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया जिस पर चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर कर रहे थे और ध्यान हटाने और भटकाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक जवाब दिया कि किसी भी तरीके से आतंक और शांति की को लेकर एक साथ बातचीत नहीं हो सकती है। और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि जोरदार तरीके से आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शंघाई में जो एससीओ की जो बैठक चल रही थी, यहां पर रक्षा मंत्री ने उस साझा घोषणा पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद देखिए पन्ने पलट रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कलम नीचे रख दी और उसके बाद उन्होंने अपने हाव भाव से बता दिया है कि हम इस साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की जो चाल थी वो बेनकाब हो गई। वो समझ आ गया कि कैसे दोनों मिलकर आतंकवाद के मुद्दे को हल्का कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, उसका जिक्र ही नहीं था। और ये तस्वीर आप देखिए, कलम कैसे उन्होंने रख दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पन्ने पलटते हैं, उसमें जो कुछ लिखा होता है गौर से देखते हैं, लेकिन आतंकवाद शब्द नहीं है, उसमें आतंकवाद शब्द नहीं है। तब जाकर उन्होंने वो कलम रख दिया, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये चीन और पाकिस्तान की चालबाजी थी। लेकिन जब उन्होंने घोषणा पत्र को देखा, गौर से देखा, एक एक शब्द को देखा, लेकिन उसमें जो सबसे अहम शब्द आतंकवाद, जिस आतंकवाद के मुद्दे पर संबोधन में भी उन्होंने जिक्र किया था और बहुत कड़ा जवाब दिया था कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद का जो समर्थक देश है वो इशारा करते हुए पाकिस्तान की तरफ उन्होंने बताया था। लेकिन उसके बाद जब साझा घोषणा पत्र जारी किया गया और उस पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हाव भाव। पहले उनके हाथ में कलम, वो पन्ने पलटते हैं, एक एक पन्ने पलटते हैं, उसमें सब कुछ जो लिखा होता है गौर से पढ़ते हैं। लेकिन टेररिज्म, जिस आतंकवाद शब्द का जिक्र होना चाहिए था यहां पर, चीन और पाकिस्तान से इस उम्मीद में हम थे कि आतंकवाद को लेकर कोई बात होगी, लेकिन वो बात नहीं हुई। एक रिपोर्ट देखते हैं। SCO members must condemn this evil unequivocally. Are related to peace. पाक के यार के सामने रक्षा मंत्री की हुंकार। Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable. आतंकी ठिकानों पर फिर करेंगे करारा प्रहार। मुल्ला मुनीर को राजनाथ की ललकार। And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. सुधर जाओ पाकिस्तान, अब की बार होगा करारा वार। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. एससीओ की बैठक के लिए चीन की किंगदाओ में दुनिया के बड़े देशों के रक्षा मंत्री जुटे, लेकिन इस बैठक में सबसे तेज और सबसे असरदार आवाज थी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। दुनिया के सामने भारत ने फिर दोहराया, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब देंगे। Actually, I believe that the biggest challenge that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. राजनाथ की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, ये थी हथियारबंद नीति की घोषणा। जिस एससीओ मंच को चीन अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, वहां भारत ने उसके सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान की पब्लिकली क्लास ले डाली। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते और जो देश आतंक को पालते हैं अब उन्हें कीमत चुकानी होगी। It is imperative that those who sponsor, nurture
and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर उस देश के लिए था जो आतंकवाद को पालता पोसता है। पाकिस्तान के यार और अपने दुश्मन चीन के सामने भारत ने दो टूक कहा, सीमा पार आतंकवाद अब नहीं चलेगा। भारत ने दिखाया अब सिर्फ निंदा नहीं, सीधा प्रहार होगा। निर्दोषों का खून बहाने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं, आतंकवाद का इलाज होगा। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. पाकिस्तान के दोस्त चीन के सामने भारत ने पाकिस्तान की क्लास ली। साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब है जहां हमला होगा वहीं जवाब मिलेगा, जहां साजिश होगी वहीं स्ट्राइक होगी। अब जवाब मुंहतोड़ मिलेगा और ठिकाने तबाह होंगे। We should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की आंखों में आंखें डालकर आह्वान किया कि एससीओ को आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा। आतंकवाद की निंदा में कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ साफ और कड़ा संदेश होना चाहिए। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. एससीओ के मंच से भारत ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बेनकाब किया और चीन को याद दिला दिया, अगर तुम यार हो आतंक के तो हम भी वार के लिए तैयार हैं। ये नया भारत है जो न झुकता है न चुप रहता है, जो जहां बैठा है उसे वहीं पर चोट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको एससीओ की एक अहम तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो राजनाथ सिंह ने एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान के दोस्तों को करारा जवाब दिया, तो वहीं फोटो सेशन के दौरान राजनाथ सिंह से नजर चुराते दिखे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। भारत का दबदबा देखिए, एससीओ में दबदबा देखने को मिला। राजनाथ सिंह बड़े ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास राजनाथ सिंह का देखिए, और ये ख्वाजा आसिफ देखिए नजरें झुकाए हुए, ऐसे लग रहा है कि कुछ चोरी करके आए हो यहां पर, और नजरें झुकाए हुए ख्वाजा आसिफ परेशान नजर आ रहे हैं और राजनाथ सिंह का कॉन्फिडेंस देखिए हाई नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, एससीओ के मंच से आतंक पर प्रहार करते हुए चीन को एकदम बता दिया है भारत ने कि भारत की ताकत क्या है और भारत अपनी मर्जी से ही कदम उठाता है, आतंकवाद के साथ कोई और बातचीत नहीं हो सकती है। देखिए, भारत ने अपनी जो नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी स्पष्ट कर दी है कि भारत की नीति ये है कि आतंकवाद के साथ कोई भी भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो सीधा पाकिस्तान के साथ हो या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और ऐसा ही जो है एससीओ के दौरान भी हुआ। भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया कि भारत जो है उस कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जहां पाकिस्तान और चीन मिलकर जो है अपने शब्दों के जरिए पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को क्लीन चिट देना चाहते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही जो एक साझा बयान पढ़ा जा रहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, कलम को वहीं पेपर पर छोड़ दिया गया, भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और उसके बाद की तस्वीरें जो हम अभी दिखा रहे थे कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री किस तरह से नजरें चुराते यहां से दिख रहे
रहे हैं और नजरें चुराना बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके लिए जस्टिफाइबल भी है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को जिस तरह से ध्वस्त किया, उसके बाद किसी भी रक्षा मंत्री के लिए ये बेहद ही शर्म की बात होगी और उसी कारण वो अब नजरें जो हैं वो राजनाथ सिंह से नहीं मिला रहे। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से प्रखरता से भारत ने एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर पर और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी बात रखी है, उससे पाकिस्तान जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी आवाज उठाने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि भारत ने जो है एक जो साक्ष्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है और उसके साथ साथ ये बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, आम नागरिकों को। बिल्कुल गुरसिमरन, और ये संदेश साफ है, सख्त संदेश है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब कोई समझौता नहीं, और ये तस्वीर बता रही है कि आतंकवाद को लेकर भारत अब एक बार भी समझौता करने के मूड में नहीं है।